8th पे कमीशन पर सरकार के फैसले के बाद देश के 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक शानदार खबर आई है। और खबर यह है कि अब ग्रेच्युटी की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या इससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा या फिर ये कुछ खास कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाएगा? क्या है ग्रेच्युटी का मतलब और कब हुई इसकी शुरुआत, कैसे करते हैं इसका हिसाब किताब, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो पहले बात करते हैं कि खबर क्या है। तो खबर यह है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि अब ज्यादा सर्विस करने वाले अधिकारियों को रिटायरमेंट पर ज्यादा पैसों का लाभ मिलेगा। लेकिन इसमें भी कुछ छुपी हुई बातें हैं। दरअसल ये बढ़ाई गई लिमिट केवल उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगी जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 या फिर सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 के तहत आते हैं। जिन कर्मचारियों के लिए ये नियम लागू नहीं होते, जैसे कि बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, रिजर्व बैंक, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉइज, वो इस नए नियम के तहत कवर नहीं होंगे। आसान शब्दों में कहें तो ये बढ़ी हुई ग्रेच्युटी लिमिट सिर्फ केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के लिए है जो विशेष पेंशन नियमों के अंतर्गत आते हैं, या उनके लिए जो लंबी सर्विस के बाद रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब रिटायरमेंट के समय ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, जिससे उनकी रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक हो सके। ये फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू है। 2024 से इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने मई 2024 में फैसला किया था। तब महंगाई भत्ता यानी कि जो डीए है वो केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन का 50% हो गया था। तो नियमों के अनुसार जब डीए 50% तक पहुंचता है तो अलाउंस में 25% की ग्रोथ होती है, और उसी के अनुसार सरकार ने ग्रेच्युटी लिमिट को यहाँ पर बढ़ाया है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की मंथली सैलरी 50,000 रुपये है और डीए 10,000 रुपये है और वो 20 साल तक सर्विस कर चुके हैं। तो मंथली सैलरी प्लस डीए को यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे, यानी 50,000 प्लस 10,000 हुआ 60,000 रुपये। डेली वेजेस का हिसाब करने के लिए 60,000 को 15 दिन डिवाइडेड बाय 26 दिन वर्किंग डेज के साथ गुणा कर दें तो हुआ 34,615, और फिर 34,615 को उतने साल से गुणा कर दें जितने साल आपने सर्विस की है। इसमें हमने 20 साल सर्विस की है तो कुल हुआ 6,92,300 रुपये। इसका मतलब इस कर्मचारी को 20 साल की सर्विस के लिए 6,92,300 रुपये ग्रेच्युटी के रूप में मिलेंगे। अब ग्रेच्युटी का इतिहास भी जान लीजिए। दरअसल ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम भारत में 1972 में ये लागू हुआ था। इस एक्ट के अनुसार कर्मचारी को हर सर्विस ईयर के लिए 15 दिन के वेतन का भुगतान ग्रेच्युटी के रूप में किया जाता है। शुरू में ग्रेच्युटी की जो हायर लिमिट थी वो कम थी, लेकिन समय समय पर महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसे बढ़ाया गया है। आंकड़ों में देखें तो 1972 में, यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो जो हायर ग्रेच्युटी लिमिट थी वो 3 लाख रुपए थी। फिर 2009 में जब हम पहुंचे तो ये लिमिट बढ़कर हो गई 5 लाख, 2016 में लिमिट बढ़कर हुई 10 लाख, और 2024 से अब तक जो ये लिमिट है हायर लिमिट ग्रेच्युटी की वो है 25 लाख रुपए। तो ये था ग्रेच्युटी का पूरा हिसाब किताब। फिलहाल सरकार कर्मचारियों के लिए काफी कुछ करने में लगी है, लेकिन देखना ये होगा कि कर्मचारी सरकार से कितने खुश हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।